नमस्कार बच्चों। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है वीविंग। और वीविंग में जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। वीविंग का मतलब होता है बुनाई। ये वस्त्र बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कपड़ा बुना जाता है। बुनाई करते समय कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो केवल वस्त्र बुनने की प्रक्रिया में ही इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं होता कि हम आम भाषा में या अपनी आम जिंदगी में उन भाषाओं का इस्तेमाल या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। लेकिन जब हम अपने वस्त्रों की बुनाई करते हैं, जब हम कपड़ों की बुनाई करते हैं, उस समय हम इन सब चीज़ों का या इन शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे करघा। करघे का मतलब इंग्लिश में इसको लूम कहते हैं, हिंदी में करघा। ये एक ऐसी मशीन होती है जिससे कि कपड़े बुने जाते हैं, जिस पर कपड़े बुने जाते हैं, और ये वुड और मेटल दोनों की बनी होती हैं। दूसरी चीज़ है शटल। जब हम कपड़ा बुनते हैं उस समय हमें एक लकड़ी की आँख की शेप जैसी एक लकड़ी का औजार होता है जिसके बीच में एक मेटल की रॉड लगी हुई होती है और उस पर एक धागा लपेटा हुआ होता है जो कि बुनाई करते समय इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं शटल। उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ताना, मतलब वॉक यान। अगर ये ताने का धागा ना हो तो कपड़े को बुनना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको हम नॉर्मल और आसान भाषा में कह सकते हैं कि ये पुराई का धागा है, यानी धागे को पूरना, जिसको कहते हैं धागे को पूरना। और इस धागे को पूर के ही हम आगे का कपड़ा जो है वो बुनना स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से होता है बाने का धागा। बाने के धागे को ही शटल में लपेट के दाने के धागों के बीच में से निकाला जाता है और तब कपड़ा बुना जाता है। उसके बाद है धागे यान्स, है ना। ये यान्स खूब खूब बड़ी बड़ी लंबी लंबी लंबाई के धागे होते हैं जिनसे कि कपड़ा बुना जाता है। फिर होते हैं हार्नेस। एक इस तरह का वुड या मेटल का फ्रेम होता है जिसके बीच में लोहे के तार लगे हुए होते हैं और हर लोहे के तार के बीच में एक आई होती है जिसके बीच में से धागा निकलता है और हम उससे बुनाई करते हैं और ये शेड्स का निर्माण करते हैं। और जब ये शेड्स बन जाते हैं तो उसके बीच से हम शटल निकालते हैं। फिर है कंघी। बुनाई करते समय कपड़े को जब हम बुन रहे होते हैं तो जब दो धागों को आपस में सटाने का काम करती है वो करती है कंघी। फिर है समेटना। ये रेशमी जो कपड़ा हम बनाते हैं उस समय रेशमी धागों को लपेटने के लिए जो काम आता है रील, उसको हम कहते हैं समेटना। फिर है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। खींचने के बाद प्राकृतिक रूप से कपड़ा वापस अपनी शेप में आ जाता है, इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है। उसके बाद है तनन क्षमता। खींचने की, तानने की क्षमता। जब हम कपड़ा बुनते हैं तो धागे में ये देखा जाता है कि धागे के अंदर टेंसिल स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रैचिंग कितनी है, वो कितनी देर तक धागा तना हुआ रह सकता है, बीच में टूटता नहीं है। उसके बाद है श्रिंकेज, कि भीगने के बाद वस्त्र या धागा दोनों ही कितने सिकुड़ते हैं। फिर है किनारियाँ। जब हम कपड़े बना रहे होते हैं तो कपड़े के दोनों तरफ, कपड़े के दोनों साइड में किनारियाँ बुनते हैं और ये जो किनारी होती है ये भारी धागों से और बहुत भारी वीव के साथ तैयार की जाती है जो कि कपड़े के को बैलेंस जो है वो प्रदान। इसके बाद आता है वीव, बुनाई। कपड़ा जो है वो डिफरेंट तरीके से बुना जाता है, तो ये जो बुनाइयाँ होती हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण टर्म आती है ब्लेंड्स फैब्रिक, है ना। मिश्रित जो फैब्रिक होते हैं वो, ये दो तंतुओं को मिलाने से जो फैब्रिक तैयार होता है उसको हम कहते हैं। जैसे पॉली कॉटन आपने सुना होगा या पॉली टेरिकोट फैब्रिक का नाम सुना होगा। इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात में मिक्स किया जाता है। जैसे कॉटन है वो 40% और टेरिकोट है वो 60%। तो 40:60 का जब रेशियो बनता है तो हम उसको कहते हैं टेरी कॉटन। अगर इसका उल्टा हो जाएगा कि 40% तो जो है वो इसका टेरिकोट होगा और 60% इसका सूती होगा, तो वो जो है वो हमारा होगा क्या बोलते हैं, कॉटन टेरिकोट।
तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि बुनाई करते समय कुछ स्पेशल तरीके की टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो टर्म्स होती हैं वो सिर्फ वीविंग करते समय ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं।